मैं यूजुअली लोगों के फास्ट फैशन को जज नहीं करता, बट मैं ओवर कंजम्पशन के ग्लोरिफिकेशन को जरूर जज करूंगा। मैसिव हॉल्स कोई न्यू चीज नहीं है, बट इंडिया में रिसेंटली ये कुछ ज्यादा ही ब्लो अप हो रही है, और वो भी प्रीवियसली टिकटॉक और अब इंस्टाग्राम की वजह से। एंड इस वीडियो में मैं इन हॉल्स के पीछे के मोटिवेशन पे बात करूंगा, एंड उन्होंने जो विशियस सर्कल क्रिएट कर रखी है, एंड लोग इन हॉल्स के डिफेंस में जो कॉमन आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके ऊपर भी। सो सबसे पहले हॉल्स को डिफाइन करते हैं। आई थिंक कुछ लोगों में इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है। हॉल्स एक टाइप की वीडियो होती है जिसमें एक रिसेंटली परचेज आइटम को शो ऑफ किया जाता है। तुम इन चीजों को फैशन एंड ब्यूटी वीडियोस में देख चुके होगे, बट वो दूसरे नीशेस में भी हैं, फ्रॉम स्टेशनरी टू फूड एज वेल। हॉल्स यूजुअली लार्ज क्वांटिटी ऑफ परचेजेस से सिनोनिमस होते हैं, बट कुछ माइंडफुल भी हो सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं ह्यूज अननेसेसरी हॉल्स पे बात करूंगा, एंड मेरे हॉल्स को क्रिटिसाइज करने का मतलब लोगों को शॉपिंग या फास्ट फैशन आउट ऑफ नेसेसिटी के लिए शेम करना नहीं है। मैं ओवर कंजम्पशन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। लो इनकम ग्रुप के लोग फास्ट फैशन इंडस्ट्री को फ्यूल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उनके पास ओवर कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं होते। इनफैक्ट आउट ऑफ नेसेसिटी वो सस्टेनेबल फैशन में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। गरीब लोग हमेशा कम खरीदते हैं, वो चीप कपड़े खरीदते हैं, या फिर दूसरों ने जो कपड़े दिए वो पहनते हैं, या फिर जो कपड़े फट गए उनको सील के पहनते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम रेगुलर मैसिव हॉल्स कर रहे हो तो तुम गारंटी गरीब नहीं हो, और तुम सस्टेनेबल ब्रांड्स को अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, तुम हद से ज्यादा तो परचेज नहीं कर पाओगे, बट जो कपड़े तुम शो ऑफ के लिए खरीदोगे वो बेटर क्वालिटी के तो होंगे एंड लास्ट लॉन्ग भी करेंगे। मैं इस चीज को तो एक्सेप्ट करूंगा कि फास्ट फैशन को कंप्लीटली अवॉइड करना एक टाइप की प्रिविलेज होती है, बट अगर तुम्हारे पास वो प्रिविलेज है तो खुद के ओवर कंजम्पशन को जस्टिफाई करने के लिए तुम दूसरे लोगों के डिसएडवांटेज को यूज नहीं कर सकते। वो पूरी तरीके से गलत है। एंड ये चीज मैं प्रीवियसली टिकटॉक और करंटली इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा होते हुए देख रहा हूँ। जब लोग मैसिव अमाउंट ऑफ चीप कपड़े खरीदते हैं तो वो उन कपड़ों को वैल्यू नहीं देते, एंड मोस्टली तो वो उन कपड़ों को पहनते तक नहीं है। एंड कुछ यूट्यूबर्स तो उन कपड़ों को शो ऑफ करने के बाद उनको रिटर्न कर देते हैं, एंड ऑनलाइन रिटर्न जो होते हैं उन कपड़ों को कंपनीज रीस्टॉक भी नहीं करती होगी, बल्कि फेंक देती है। फैशन हॉल्स हमेशा क्लोथिंग रिलेटेड ही नहीं होते। सो इसके पीछे का मोटिवेशन कहां से आता है? टिकटॉक को इंडिया में बैन होने से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें किसी ने कहा था कि हॉल्स टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। अगर ऐसा है तो मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आई स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन। जब कोई चीज टैक्स डिडक्टेबल होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फ्री है। उसका ये मतलब होता है कि तुम टैक्सेस पे पैसे बचा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 500 रुपए हॉल पे खर्च किए और तुम्हारी 5000 रुपए ब्लॉग की इनकम है, तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम होगी 4500 रुपीज। और अगर तुम्हारा टैक्स रेट 20% है तो तुम 500 रुपए पे सिर्फ 20% ही सेव कर रहे हो, दैट इज 100 रुपीज। एंड स्टिल तुम 400 रुपए उन क्लोथिंग हॉल्स पे शेल आउट कर रहे हो। और हॉल्स एक्चुअली टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, इस पे मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। एंड एक्सपेंसेस का टैक्स डिडक्टेबल होने के लिए वो तुम्हारे जॉब के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी और नेसेसरी होने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम तुम्हारे एक इन्फ्लुएंसर होने के, तुम कपड़े भी तो पहनते हो। हॉल्स के लिए कपड़े खरीदना कोई एसेंशियल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, और दूसरी साइड पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रिव्यू करना एक वायबल पॉइंट है। सो हॉल्स के लिए जो इनको मोटिवेशन मिल रहा है वो फाइनेंशियल नहीं है, वो डेफिनेटली सोशल है। फैशन हॉल्स ऑब्वियसली अपने सोशल स्टेटस को शो ऑफ करने का तरीका होता है, बट वो स्टेटस को गेन करने का भी तरीका है। मैंने इंस्टाग्राम पे काफी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग मैसिव हॉल्स करते हैं, जो वीडियो वायरल जाती हैं, एंड उन वीडियोस पे लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स आते हैं, एंड इसकी वजह से उन लोगों को थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। सो एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए हॉल्स करना टॉप पे पहुंचने के लिए एक बढ़िया राइड है, बिकॉज उन्हें पता होता है कि ऐसी वीडियोस पर व्यूज आते हैं, और हॉल्स रिलेटेड कीवर्ड्स और हैशटैग पे इनकी वीडियोस रैंक भी करती हैं। कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता, बट टिकटॉक और शीन एक साथ ही ट्रेंड करते हैं, और हम सोशल मीडिया को फास्ट फैशन को फ्यूल करने के लिए रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट फेंक फेंक के मारे जाते हैं, और ये सिर्फ उन एप्स के थ्रू ही नहीं आते, ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी आते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो लोग इन हॉल्स को पोस्ट नहीं कर पाए तो क्या वो स्टिल मैसिव हॉल्स करेंगे? आई रियली डाउट इट, बिकॉज हॉल्स का मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट होता है सोशल एस्पेक्ट, और हमें पता है कि ये मैसिव हॉल्स किए जाते हैं सो दैट वो लैक्स ऑफ फॉलोअर्स गेन कर सकें, एंड मिलियंस ऑफ लोग इन हॉल्स को देख के खुद भी हॉल्स करने के लिए एनकरेज हो सकें। और जब इस टाइप का कंटेंट वायरल होता है तो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं सो दैट तुम्हारी चीप क्लॉथिंग हॉल वो और देख सकें। सो इन इन्फ्लुएंसर्स को उस एंगेजमेंट को ऑन रखने के लिए वो कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है। और अगर तुम किसी चीज के लिए नोन या फिर फॉलोड रहना चाहते हो तो कपड़ों को ओवर कंज्यूम करना कोई बढ़िया ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं होती। एंड फास्ट फैशन में फेमस होने का सैड पार्ट ये है कि इसमें काफी कम फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं, बिकॉज फैशन कंपनीज क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप के लिए पे करने से रिफ्यूज कर देती है, बेशक उनके पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो स्टिल।
एंड इस मामले में ये आउटसाइडर फैशन कंपनीज लाइक फैशन नोवा और शीन काफी नोटोरियस होती हैं। ये चीज श्योर है कि तुम्हें टन्स ऑफ कपड़े मिल जाएंगे एंड शायद तुम्हें थोड़ा बहुत एड रेवेन्यू भी मिल जाए, बट अल्टीमेटली ये फास्ट फैशन ब्रांड्स फ्री एडवर्टाइजमेंट के लिए इन क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट ही करते हैं। बाय द वे, इन मैसिव हॉल्स के वीडियोस के कमेंट सेक्शन हमेशा मेस से भरे हुए रहते हैं। तो इसमें जो कॉमन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेट मी फोकस ऑन दैट। लोग कमेंट्स में कहते हैं कि कैपिटलिज्म में कोई एथिकल कंजम्पशन नहीं होता। आई लाइक दैट कमेंट बिकॉज वो बहुत ज्यादा आयरॉनिक है। अगर कैपिटलिज्म में कोई एथिकल कंजम्पशन नहीं होता तो कम कंज्यूम करो ना, वही सबसे ज्यादा एथिकल चीज होगी। आई नो कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा मेस्ड अप है एंड इसके लिए हम कॉर्पोरेशंस को ब्लेम भी करेंगे, बट इन चीजों को ओवर कंजम्पशन से फ्यूल भी किया जा रहा है। कॉर्पोरेशंस पैसे के पीछे भागते हैं और हम इन हॉल्स के थ्रू इन ब्रांड्स को ग्लैमराइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एंड नॉट ओनली दैट, हम इस अनएथिकल सिस्टम को परपिचुएट करने में हेल्प कर रहे हैं। कैपिटलिज्म हमें ओवर कंजम्पशन के लिए पुश कर रहा है। हमारी लाइफ उन एड से सैचुरेटेड होती है जो हमें ये बताती है कि हमारे लिए कभी भी कुछ भी इनफ नहीं होता, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए। हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को खरीदने के लिए कंपेल फील करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई ओवर कंज्यूम करने के लिए फोर्स कर रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि अडल्ट्स बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं हमें वो चाहिए, टोटली इन्फेंटलाइजिंग। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं एंड उन सिस्टम्स को एड्रेस करने के लिए वर्क कर सकते हैं जो एक्सप्लॉइटेशन होने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या ये पता है कि तुम्हारा फोन चाइल्ड लेबर के थ्रू बना हुआ है? बट मॉडर्न वर्ल्ड में फोन एक नेसेसिटी होती है, बट मैसिव हॉल कोई इतने ज्यादा नेसेसरी नहीं होते। एंड डिफरेंस अगेन ओवर कंजम्पशन ही है। अगर तुम्हें हॉल करना भी है तो साल में एक बार करो ना, वो फ्रीक्वेंट हॉल करने से ज्यादा बेटर होगा। बट ये हॉल्स इन आइडियाज को भी फ्यूल कर रहे हैं कि हमें इन ट्रेंड्स को बनाए रखने की जरूरत है और कपड़े डिस्पोजेबल होते हैं। अगर तुम्हारे बॉडी का साइज जब देखो चेंज नहीं हो रहा है तो तुम्हारे वार्डरोब को जब देखो चेंज करते रहने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तो अपने पुराने कपड़े डोनेट कर देता हूँ और वो कंप्लीटली हार्मलेस है, बट जो कपड़े तुम डोनेट करते हो उसमें से 20% ही थ्रिफ्ट स्टोर्स पर रीसेल होते हैं। बाकी कपड़े कूड़े में फेंक दिए जाते हैं या फिर गरीब कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, जो उनकी लोकल इकोनॉमी को पूरी तरीके से हर्ट करती है। अगर हॉल्स लेस कंज्यूम करने के लिए कह रहे होते तो ज्यादा बढ़िया होता, बट इससे कंज्यूमर कल्चर का एक डार्क साइड नजर आता है। अरे दूसरे लोग ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, उसे तुम्हें देखने में क्या मजा आता है? अगर हॉल वीडियोस देखने से तुम अपनी कंजम्पशन को फिक्स कर सकते हो तो यूट्यूब पे हॉल की वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, बट मैं इन वीडियोस को देखता तक नहीं, लाइक भी नहीं करता, कमेंट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आई जस्ट टोटली इग्नोर देम। मैं इन वीडियोस को ट्रैक्शन ही नहीं देना चाहता, बिकॉज अगर इन वीडियोस को ट्रैक्शन मिलेगा तो लोग और हॉल वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज होंगे। तुम्हें जो चीजें खुश कर रही हैं, अगर वो कंज्यूमर कल्चर से जुड़ी हुई हैं तो तुम्हें उसे रिवैल्यूएट करने की जरूरत है। इंस्टेड हमें एक फुलफिलिंग काम करना चाहिए, लाइक पुराने कपड़ों को सील के नए कपड़े बनाना या फिर कपड़े स्वैप करना, रादर देन एक कंज्यूम करने की डिजायर को फीड करना या फिर दूसरे लोगों को कंज्यूम करते हुए देखना। आई नो काफी लोग ओवर कंजम्पशन के लिए गिल्टी होंगे, बट ये वीडियो किसी को शेम करने के लिए नहीं है। मुझे हॉल्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट वो एक सोशली डेंजरस फिनोमेना है, इसलिए मैं उसे प्रमोट नहीं करता। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग हॉल्स के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक एल्गोरिथम किल्स का पार्ट 2 नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर तुम्हें ब्लैक विडो की फेरोमोन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।